साईं के चक्कर में फंस गए बाबा। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। साईं भक्तों के साथ नेता भी बाबा से हो गए नाराज। भगवान भगवान है, संत संत हैं, तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है आप इसमें मत पड़ना और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं। संत तुकाराम जी का अपमान किया, उसके बाद क्षमा मांगी। उन्होंने साईं बाबा जी का अपमान किया, फिर क्षमा मांगी। ये अपमान करके क्षमा मांगने की प्रथा कब से हमारे साधु संतों में आ गई? साईं दर्शन पर घमासान भयंकर। कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही एक जवाब दिया है, सुना आपने? नहीं, बड़ी गलती कर दिया। कोर्ट ने कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है, जी जी, हिंदू नहीं है। बाबा के तंज पर छिड़ गई सियासी जंग। महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। महाराज की तरफ अनदेखी क्यों कर रही है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। ये अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। साईं पर सवार मचा बड़ा बवाल। किसी को भी हम भगवान के समकक्ष बिठा दें, यह ठीक प्रवृत्ति नहीं है। यह चलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बाबा बागेश्वर पर महाराष्ट्र में सियासी दंगल। महापुरुषों के प्रति, हमारे साधु और संत समाज के प्रति आदर का भाव अगर वो प्रदर्शित करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, आज हनुमान जन्मोत्सव है और संकट मोचक श्री हनुमान के भक्त बागेश्वर सरकार इस बार बड़े संकट में घिर गए। दरअसल उनके खिलाफ राजनीतिक दलों का एक मोर्चा बन गया। साईं बाबा पर दिए बयान के बाद साईं भक्त बहुत नाराज हो गए हैं और अब महाराष्ट्र में सभी पार्टियां बाबा के खिलाफ खड़ी हो गई। साईं बाबा पर दिए बयान के बाद देश में नया घमासान मच गया है। महाराष्ट्र में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ साईं भक्तों में रोष है। उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा में लोगों की गहरी आस्था है। साईं बाबा को कहीं भगवान भी माना जाता है तो कई लोग उन्हें फकीर का दर्जा देकर भी सम्मान देते हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने जबलपुर में एक सवाल के जवाब में साईं बाबा पर ऐसा बयान दिया जिससे साईं भक्तों को गहरी ठेस पहुंची और नाराज हो गए। दरअसल बुद्धिजीवियों से चर्चा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया और एक विवादित बयान दे दिया। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो साईं बाबा कौन से धर्म से हैं? उनका सनातन धर्म से रिश्ता है या नहीं? वो हिंदू हैं या मुसलमान? इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा उस पर बड़ा बवाल मचा। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें और हम कह दें हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे?
ना यार, नहीं बन सकते हैं। भगवान भगवान है, संत संत हैं। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं, और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा के बारे में कोई टिप्पणी की है। इससे पहले भी अपने दरबार में साईं बाबा के बारे में कहा था कि वो भगवान नहीं है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सब भगवानों में सबकी, अगर हम हनुमान जी की पूजा कर लें तो सारे भगवानों की पूजा कर ली, और इसमें जो हम अब देखते आ रहे हैं, पिछले हमने बचपन से साईं बाबा का नाम नहीं लिए, और अब हमारे सनातन धर्म में साईं बाबा आ रहे हैं, तो क्या हम साईं बाबा राम हो गए, या राम को ही, या हनुमान जी? कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही एक जवाब दिया है, सुना आपने? नहीं। बड़ी गलती कर दिया। कोर्ट ने कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है, जी जी, हिंदू नहीं है, और शंकराचार्य जी से माफी भी मांगी है। सर यही सुनना चाहता था मैं बिल्कुल आपसे, मैं खुश हुआ। साईं बाबा भगवान नहीं है। जी बिल्कुल। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, इंसान गुरु हो सकता, संत हो सकता, महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। राम राम है, हनुमान हनुमान है। तीखे तेवर और विवादों की ठठरी निकालने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इस बार बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं, क्योंकि इस बार उनका सामना साईं भक्तों से हो गया है। साथ ही महाराष्ट्र में सियासी पार्टियां भी मतभेद भुलाकर बाबा के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रही हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनके बयान के बाद इतना हंगामा मचने वाला है। विरोध की चिंगारी चारों तरफ भड़क गई है और महाराष्ट्र में बाबा के विरोध में सियासी मोर्चा बन चुका है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एमएनएस से लेकर एआईएमआईएम तक शामिल हो गई है। तो बाबा को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप भगवान नहीं है, और आप इस तरह से जो बेतुका बातें करते हैं और माफी मांग लेते हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज को और एक जो शिरडी के साईं बाबा को अपना सब कुछ मानते हैं, उनका अपमान कर रहे हो। ये अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लोगों को गुमराह बनाने के काफी उदाहरण उनके माध्यम से सामने आ रही है। सरकार अनदेखी क्यों करती है, मुझे सरकार अनदेखी क्यों कर उसके महाराज की तरफ अनदेखी क्यों कर रही है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। हंगामा हुआ, विवाद बढ़ा और सियासी पारा हाई हो गया। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सफाई भी दी। बाबा बागेश्वर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट लिखा गया कि मेरा हमेशा संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है तो वो उसकी निजी आस्था है, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं। हमारे किसी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंची, उसका हमें दिल की गहराइयों से दुख है और खेद है। बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार ने साईं बाबा पर माफी तो मांग ली, लेकिन मामला ठंडा नहीं पड़ा है। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। बागेश्वर बाबा के माफी मांगने के बाद भी शिवसेना का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे की युवा सेना की मांग है कि बागेश्वर बाबा लिखित रूप से शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट को माफीनामा लिखें। कोई साधु संत की चादर ओढ़ के समाज को भ्रमित करे, समाज में वैमनस्यता फैलाए, तो हम उसका विरोध करते हैं। बागेश्वर महाराज जी ने एक बार संत तुकाराम जी का अपमान किया, उसके बाद क्षमा मांगी। उन्होंने साईं बाबा जी का अपमान किया, फिर क्षमा मांगी। ये अपमान करके क्षमा मांगने की प्रथा कब से हमारे साधु संतों में आ गई? हमारा सनातन तो ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से वो समाज को एक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, उसमें शायद महापुरुषों के प्रति, हमारे साधु और संत समाज के प्रति आदर का भाव अगर वो प्रदर्शित करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने साईं बाबा की आरती की और प्रदर्शन किया। एमएनएस का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एमएनएस का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।
आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ राजनीतिक दलों ने विरोध का मोर्चा बनाया है, तो उनके समर्थन में संत समाज भी आगे आया है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को हिंदू धर्म गुरुओं ने सही बताया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या गलत कहा? कहा हम किसी को भी भगवान नहीं मान सकते। संत मानना, फकीर मानना, साधु मानना और उस रूप में उसकी पूजा करना, उसकी वंदना करना, गुरु रूप में, गुरु तत्व में हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु किसी को भी हम भगवान के समकक्ष बिठा दें, यह ठीक प्रवृत्ति नहीं है। यह चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारे धर्म के शंकराचार्य बाबा बागेश्वर के बयानों पर अक्सर विवाद होता आया है। इस साल बाबा का दरबार उदयपुर में लगा तो वहां उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। इससे पहले बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र गए थे और वहां संत तुकाराम को लेकर दिए बयान से भूचाल मच गया था। इस बार फिर बाबा बागेश्वर के बयान से महाराष्ट्र में सियासी तूफान आ चुका है। इस बार साईं भक्त के साथ नेता भी बाबा से नाराज हैं, इसलिए मुसीबत भी बढ़ी है।